क्या आप जानते हैं वह डॉक्टर बनेगा, वह इंजीनियर बनेगा, वह घर पे होगा। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं नहीं जानते तो वीडियो आपके लिए। वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। और आज हम सीखेंगे यूज ऑफ विल बी। विल बी का यूज जो है फ्यूचर में किसी के होने या ना होने को बताने के लिए यूज करते हैं। और विल बी का जो यूज है सभी सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे। और सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा आपका, सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वह शिक्षक बनेगा, ही विल बी अ टीचर। उसी तरह निगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलेंगे, विल बोलेंगे, विल के बाद नॉट होगा, उसके बाद बी होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे वह शिक्षक नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी अ टीचर। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वांट, तो आप बोल सकते हैं ही वॉन्ट बी अ टीचर। उसी तरह किसी से प्रश्न पूछेंगे, इंट्रोगेट करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल ही आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह शिक्षक बनेगा, विल ही बी अ टीचर। उसी तरह इंट्रो कम निगेटिव वाला सेंटेंस होगा तो विल पहले बोलेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, देन ऑब्जेक्ट होगा। जैसे क्या वह शिक्षक नहीं बनेगा, विल ही नॉट बी अ टीचर। उसी तरह जब WH क्वेश्चन व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरह के सेंटेंस के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे WH वर्ड, उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर होगा। उसी तरह इंट्रोगेट WH वर्ड होगा और इंट्रो कम निगेटिव वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। जैसे वह शिक्षक कैसे बनेगा, हाउ विल ही बी अ टीचर। वह शिक्षक क्यों नहीं बनेगा, व्हाई विल ही नॉट बी अ टीचर। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कौन, कर्ता को जानने के लिए है। जैसे कौन शिक्षक बनेगा, हु विल बी अ टीचर। कौन शिक्षक नहीं बनेगा, हु विल नॉट बी अ टीचर। अब इन सेंटेंस को देखिएगा अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। याद रखेंगे बी मतलब होता है बनना, होना, रहना। उसी तरह आप मेरे दोस्त बनोगे, यू विल बी माई फ्रेंड। वह बेईमान होगा, ही विल बी डिसऑनेस्ट। वह घर पर रहेगी, सी विल बी एट होम। हम व्यस्त रहेंगे, वी विल बी बिजी। वे खुश होंगे, दे विल बी हैप्पी। यह आसान होगा, इट विल बी इजी। बच्चे बातूनी होंगे, चिल्ड्रन विल बी टॉकेटिव। दोस्तों ये रहे यूज ऑफ विल बी। और मुझे 3 सेंटेंस कमेंट करके बताइए, एक अफर्मेटिव, निगेटिव और एक इंट्रोगेटिव। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।